दर्शक नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजल्ट को लेकर के, डीबी को लेकर के एक अपडेट आ रही है। लेकिन सबसे पहले आपका सवाल यहाँ पर बनता है। सवाल ये है कि सर मेरे स्पेलिंग मिस्टेक है सर्टिफिकेट के अंदर, तो क्या मुझे भी अटेस्टेड करवाना पड़ेगा? तो चीजों को समझिए। जैसे कि आपको करना क्या है, आपका 10th का सर्टिफिकेट है, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट में जो जो चीज है सेम टू सेम चीजें आपको यहाँ पर 12th में होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या फिर आपके डीएलएड में होना चाहिए, बीएड में होना चाहिए, जो भी चीज है, ठीक है। तो अगर 10th जैसा अगर नाम में कहीं ना कहीं मिसमैच है, चाहे आधार कार्ड में हो, चाहे आपके ड्राइविंग लाइसेंस में हो, पैन कार्ड में हो, तो आपका क्या लगेगा? एफिडेविट लगेगा, ठीक है। एफिडेविट लगेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक सवाल था बच्चे का कि सर मेरे पापा का ना 10th में जो नाम है वो है अशोक, ठीक है, लेकिन 12th में साहब लोग अशोका कर दिए हैं, तो क्या करेंगे? तो भाई अब इसके लिए आपको कोई भी अटेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं। किस चीज को अटेस्टेड करवाओगे भाई? सर्टिफिकेट तो आपका वही है 12th वाला, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि अशोका वाला सर्टिफिकेट ले गए और वहां पर अटेस्टेड करवा लिया और उसके बाद उसको हमने अपडेट कर दिया। ग्रेजुएशन में भी है, कोई दिक्कत नहीं, इसको करने की जरूरत आपको नहीं है। आप इस चीज को समझिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आप एक एफिडेविट बनवाएंगे, उससे आपका काम चल जाएगा। तो ज्यादा इसमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको डाउट जो है क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आधार कार्ड में भी है तो आप एफिडेविट बनवाएंगे। डॉक्यूमेंट तभी अपडेट करना है, अटेस्टेड करवाना है, जब आपका ब्लर हो या आपने गलत डॉक्यूमेंट कर दिया हो। जैसे 10th का अपडेट करना था, आपने आधार कार्ड अपडेट कर दिया। 10th का अपडेट करना था, आपने ग्रेजुएशन अपडेट कर दिया। तो अगर इस तरीके की चीजें हैं तो आपको अपडेट करना, अटेस्टेड करके, अदरवाइज मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। यहाँ पर बच्चों का हंगामा, कमेंट बॉक्स भर देते हैं। और आपको पता है कि मैं लगभग 90% जो कमेंट होते हैं, जो मैं अगर मान लो यूट्यूब खोला तो मैंने आपको रिप्लाई देना ही देना है। तो बच्चों का ये सवाल है, सर खबर आ रही है कि 20 सितंबर तक आपका यहाँ पर पीआरटी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक का अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। मैंने कहा यार गजब हाल है, ये बताइए। और ये बड़े बड़े न्यूज चैनल पर देखने को मिल रहा है, तब जाकर के बच्चे कंफ्यूज हैं। देखो हम तो छोटे मोटे आदमी हैं, हमारा तो उतना कुछ है नहीं। दूसरी चीज है, ये जो लोग हैं ना, ये लोग हैं जैसे कि भास्कर साहब हैं, ये लोग जो है बहुत तगड़ा चीजों को यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि इनका न्यूज जो है ना वो ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर 20 सितंबर की बात की गई, सितंबर तो कल है, मतलब तो कल तो रिजल्ट भी आ जाएगा। गजब कुछ भी बात है। सबसे सवाल यहाँ पर होता है कि उच्च प्राथमिक की कब वैकेंसी आ गई भाई? उच्च प्राथमिक मतलब 6 से 8, इसकी भर्ती कब हुई है कि यहाँ पर इसका वेरिफिकेशन होगा? तो एजुकेटर ऑफ बिहार ने क्या किया है, सेम टू सेम इस चीज को चिपका दिया। क्यों? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अब 20 सितंबर से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पर मुझे तो समझ में, प्राथमिक का तो समझ में आ गया, लेकिन उच्च प्राथमिक की तो भर्ती नहीं आई, तो वेरिफिकेशन कौन करवाने जाएगा? इस चीज को लेकर के बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, सर क्या आपका यहाँ पर क्या मानना है? सर 20 सितंबर होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा भाई, 20 सितंबर तो कल है, कल कहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? उसके लिए तो नोटिस आएगा पहले, 10-15 दिन, हफ्ते भर पहले तो कम से कम नोटिस आएगा, तब तो होगा। अब रिजल्ट जो है मिड अक्टूबर तक आएगा, ठीक है। रिजल्ट जो है मिड अक्टूबर तक आएगा, उसकी अपडेट 1 महीना पहले मिल गई, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को आपको वेरिफिकेशन के लिए भी आपको 1 महीने पहले, 20 दिन पहले अपडेशन मिलेगा। उस चीज को लेकर के निश्चिंत रहिए। अब सवाल ये आता है कि आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? इसकी भी अपडेट आपको पहले ही मिल जाएगी कि डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो रिजल्ट से पहले होगा या रिजल्ट के बाद में होगा। इस पर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन मेरी अगर मानोगे दोस्त, मेरी अगर मानोगे तो देखो, मेरी मानोगे तो क्या है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 20 सितंबर, हो सकता है 20 अक्टूबर की जगह लिखना था 20 सितंबर उन्होंने लिख दिया, तो हो सकता है। देखो ये रिपोर्टेड न्यूज, कहीं ना कहीं आप देखोगे प्रिंट मीडिया है, रिपोर्टेड है, तो ऐसा नहीं है कि इसने गलत छाप दिया। हो सकता है कि इसने 20 अक्टूबर की जगह पर 20 सितंबर कर दिया। और ये तो थोड़ा सा गलत है कि उच्च प्राथमिक की भर्ती नहीं थी, इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा? तो प्राथमिक की यहाँ पर बात चल रही है, लेकिन इस पर ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए, जब भी होगा चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, या किसी भी माध्यम से आपको देखने को मिल ही जाएगा। टेलीग्राम चैनल से चाहे तो जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर देखो, अभी रिजल्ट जो है ना, डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो परेशान मत होना। यहाँ पर देखिए मैंने बता दिया है सारी चीजें कि मुहर किस तरीके से लगेगी, और इन मुहरों के साथ में आप अटेस्टेड करवा के अपडेट कर देना अगर डॉक्यूमेंट अगर आपने सही अपडेट नहीं किया है। सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए मैंने आपको बता दिया था पहले भी, कि सीटेट में अगर मेल की अगर हम बात करें, जनरल और ईडब्ल्यूएस, इसको 90 नंबर चाहिए। ओबीसी का कितना चाहिए? 82 चाहिए। और बाकियों को कितना चाहिए? एससी एसटी और पीएच को 75 नंबर चाहिए, ठीक है। और यहां पर कितना है चाहिए, अब हम यहां पर थोड़ा सा साफ साफ बता देते हैं, ठीक है। फीमेल को कितना चाहिए,
ठीक है। अब फीमेल को देखो, ये मेल है, ठीक है। तो ये जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी, एसटी, पीएच, ठीक है। अब बाकी बाहरी राज्य वाले तो जनरल में आएंगे, तो अगर आप यूपी के हैं तो आप जनरल में आएंगे। तो अब यहां पर सवाल उठता है कि सीटेड ओमेन किस में आएंगी, बाहरी राज्य वाली। तो इस पर आपको 90 नंबर ही लाने पड़ेंगे, बाहरी राज्य का कोई भी है मेल फीमेल, उसको 90 नंबर ही लाने पड़ेंगे। तो जनरल अगर बिहार के हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए, और ओबीसी को भी 82 चाहिए, बाकियों को 75 नंबर चाहिए, ठीक है। बाकी मेल हैं तो 90 चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को 82 चाहिए, बाकियों को 75 नंबर चाहिए। तो इसको लेकर के निश्चित रहिए, आप इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। अदर स्टेट की फीमेल है तो आपको लग रहा होगा कि 82 पर काम चल जाएगा, लेकिन देखिए पॉसिबिलिटीज ये है कि रिजर्वेशन में महिला में आपको शामिल कर लिया जाए, लेकिन जो आपको बाहरी स्टेट की महिलाओं को 90 नंबर लाने आने वाले हैं, ठीक है। अभी तक तो यही अपडेट है, बाकी जो अपडेट होगा वो मैं चैनल के माध्यम से अपडेट कर ही दूंगा, उसकी लेकर के आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है तो कोई दिक्कत मत लेना, और जो भी अपडेट है चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए अपडेट है कि 20 तारीख को नहीं, 20 अक्टूबर से पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। और 20 सितंबर वाली बात सरासर गलत है, इसमें कोई भी कहीं भी सच्चाई नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उच्च प्राथमिक की कोई भर्ती यहाँ पर हुई ही नहीं, तो वेरिफिकेशन किस बात का होगा, ठीक है। तो ये टोटल अपडेट थी आप लोगों के लिए। और इस समय देखो तो दोस्त, अब कट ऑफ को लेकर के चिंताएं अब खत्म हो गई हैं बच्चों की, कि कट ऑफ जो होगा होगा सर, रिजल्ट तो पहले जारी करें। तो कट ऑफ से लेकर ज्यादा दिक्कत अब किस चीज को है पता है, अब यह है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, रिजल्ट कब होगा, रिजल्ट का कहने के भर्ती का भर्ता बनेगा, बहुत लंबा समय लगेगा, उस चीज को लेकर के कट ऑफ से ध्यान हट चुका है बच्चों का। और वो डॉक्यूमेंट को लेकर के परेशान है, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, ये आंसर की वो आंसर की। आंसर की को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ कि कितने नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। उसके बाद शाम को पॉसिबिलिटीज है कि एक लाइव सेशन ले लूंगा, ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो जो भी अपडेट होगा चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात अगले वीडियो करेंगे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा दोस्तों।